बहादुर शेर। एक बार जंगल में बहुत शांति थी, खाना भी पर्याप्त नहीं था। हाथी, जो जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर था, जंगल का राजा था। पर हाथी का कोई बच्चा नहीं था और हाथी हमेशा इसी बात से चिंतित रहता था। इसी प्रकार कई साल बीत गए और हाथी बूढ़ा और बीमार रहने लगा। जब वह काफी बीमार था तो उसने मुर्गी माँ को बुलाया, जो कि बहुत समझदार थी। इस इतने बड़े राज्य को कौन चलाएगा? कौन जंग जीतेगा? हमारे लोगों को दुश्मनों से कौन बचाएगा? हमारे दुश्मन तो हमारा मांस खाने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। अगर मेरी मृत्यु की खबर उन तक पहुंची तो वो पक्का ही हमारे देश पर चढ़ाई कर देंगे। मैंने भी इस बारे में कई बार विचार किया है। ये बात सच है कि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हमारा राज्य परेशानी में पड़ जाएगा। मुझे लगता है इससे बचने का एक ही उपाय होगा, वो ये कि सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर को हम घने जंगल में भेजकर सुनहरा नारियल का पेड़ मंगवा लें। पर हम अपनी जनता की जान खतरे में क्यों डालें? हमें सबसे बहादुर और ताकतवर जानवर को चुनना होगा, क्योंकि हमारे इस अनमोल राज्य में राज करने के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है। आज भी सब उस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ की डरावनी कहानियाँ हमने सुनी हैं। आप चिंता मत करो, जो भी सबसे बहादुर होगा उसी को देश पर राज करने को मिलेगा। अगले दिन राजा ने शेर, भालू, चीता और बैल को बुलाया। उसने इन सब को वो कार्य एक शर्त पर करने को दिया। डर के मारे भालू, बैल और चीता ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। केवल शेर ही ऐसा था जिसने कुछ नहीं कहा। मैं जरूर जाना चाहूँगा। अपने देश के लिए मुझे मेरी जान ही क्यों न देनी पड़े। हाथी ने शेर को आशीर्वाद दिया और उसे भेज दिया। शेर सफर के लिए आगे निकल गया और आगे जाकर गहरे जंगल में घुस गया। शुरू में तो उसे कुछ डर लगा, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1 महीने लगातार चलने के बाद शेर को एक चील मिली, जो धरती पर बेजान पड़ी हुई थी। हो सकता है यह कोई चाल हो, मुझे मारने की साजिश हो भी सकता है। यह सोचकर उसने उस चील को वहीं छोड़ दिया। चील वहीं पड़ी रही और बोली, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ मरने के लिए मत छोड़ो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको चोट नहीं पहुँचाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर शेर के मन में दया आई और उसने चील की मदद करने की सोची। उसने अपना बचा हुआ खाना और पानी दे दिया, बिना यह सोचे कि आगे जाकर उसे खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। 1 घंटे के बाद शेर ने चील से कहा, लगता है अब तुम में उठने की ताकत आ गई है और तुम उड़कर अपने घर भी जा सकती हो। सुनो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुमने ये परीक्षा जीत ली है। कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या मालूम है कि मैं किस काम से यहाँ आया हूँ? चील ने बताया कि वह मुर्गी माँ के लिए काम करती है। इतने में शेर ने देखा कि सामने से मुर्गी माँ आ रही थी। उसने कहा, मुर्गी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? शेर, मैं तुम्हें राजा बनाने के लिए आई हूँ। हाथी अब नहीं रहा और अब तुम ही हमारे राजा हो। मुझे अभी तक सुनहरा नारियल का पेड़ नहीं मिला। उसको पाने के लिए 7 साल तक ढूंढना पड़ता है और फिर बिना खाने और पानी के तुम आगे कैसे जाओगे? तुम्हारी परीक्षा यहीं पर समाप्त हो गई। ये तुम्हारी बहादुरी है कि तुमने अंधेरे को पार किया और तुम्हारी दरिया दिली कि तुमने अपना खाना चील को दे दिया। ये काफी है। और इस प्रकार शेर जंगल का राजा हो गया और उसकी बहादुरी पूरे जंगल में चर्चित हो गई। यदि आप निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं तो आप आदरणीय हैं। चील और बिल्ली। जंगल में मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा बह रही है और आसमान बिल्कुल साफ है। पर कुछ ही देर में घने बादल जंगल के ऊपर आ जाते हैं और तेज हवा बहने लगती है। एक बड़े से बरगद के पेड़ पर एक कौवा बहुत मेहनत करके अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है।
उसी पेड़ पर रहने वाली एक चील ये सब ध्यान से देख रही है। वो कौवे को आवाज लगाती है। अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रही हो ना, मौसम कितना खराब हो रहा है। किसी भी समय बारिश होने वाली है। मैं अपना घोंसला थोड़ा गहरा कर रहा हूँ ताकि मेरे अंडे नीचे ना गिरे। तुम भी ऐसे ही अपना घोंसला ठीक कर लो। देखो, मेरा घोंसला बहुत मजबूत है, वो तेज हवा को झेल सकता है। फिर भी तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए। छोड़ो भी, मुझे अब सोना है। चील सो जाती है। थोड़ी देर में जंगल में तेज बारिश होने लगती है। तेज हवा और बारिश से चील के घोंसले की दीवारें उड़ जाती हैं, जिससे उसके अंडे किनारे तक पहुंच जाते हैं। पर चील गहरी नींद में सोती रहती है। उसी दौरान एक बिल्ली छत की तलाश में उस पेड़ तक आती है और ऊपर चढ़ने लगती है। बारिश की वजह से एक अंडा नीचे गिरता है और बिल्ली उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है, जिससे आवाज आ जाती है। उसी आवाज से चील की नींद खुल जाती है। चील नीचे देखती है तो उसे बिल्ली दिखाई देती है। वो सोचती है कि बिल्ली ने उसका अंडा चुराया है। वो तुरंत उड़कर नीचे पहुंच जाती है और बिल्ली से कहती है, तुमने मेरा अंडा चुराने की हिम्मत कैसे की? चील की आवाज सुनकर कौवा भी उठ जाता है और बाहर झांक कर देखता है। अरे नहीं, गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो राजा के पास। उसी समय एक अंडा लुढ़क कर कौवे के घोंसले में आ जाता है। कौवा अंडे को पकड़ लेता है और चील को बुलाता है। अरे उसे गलत मत समझो, तुम्हें तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। उसने तुम्हारा अंडा बचाया है। अच्छा, तुम उसका साथ दोगे? तुम कैसे कह सकते हो? इसने मेरे अंडे चुराने की कोशिश की है। यहाँ एक और अंडा अभी अभी तुम्हारे घोंसले से नीचे गिरा है। अब तुम कहोगी कि मैंने भी चुराया है। अरे ये कैसे हुआ? अपने घोंसले को तो देखो, तेज हवा से सारी दीवारें उड़ गई हैं, इसीलिए अंडे नीचे गिर रहे हैं। मैंने तो पहले ही तुम्हें आगाह किया था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। चील शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, अब से तुम ज्यादा सतर्क रहना। बिल्ली चील को अंडा देती है। तुरंत ही अंडे में से एक छोटा चील का बच्चा बाहर आ जाता है। अपने बच्चे को देखकर चील बहुत खुश होती है और बिल्ली को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती है। एक प्यारा सुअर। एक छोटा सा घोड़ा उदास है। एक सुअर वहाँ से जा रहा था। वो देखता है कि घोड़ा बहुत उदास है, तो वो घोड़े के पास जाकर कहता है, क्या हुआ प्यारे दोस्त, तुम उदास दिख रहे हो? घोड़ा सुअर की तरफ देखता है पर कहता कुछ नहीं। बताओ, मुझे बता दो दोस्त। मेरे पिताजी पिछले हफ्ते दूसरे जंगल में गए थे, पर अभी तक वापस नहीं आए। बहुत चिंता हो रही है। तुम जानते हो, वो तो बहुत लंबा रास्ता है, वो बहुत दूर है, और तुम्हारे पिताजी तो सारी जगह के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर फिर भी सुअर उसकी बात काट कर कहता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, खुश रहो, कुछ नहीं हुआ उन्हें। और दोनों हंसने लगते हैं। तुम्हें पता है, मैं कल झरने के पास गया था और वहाँ पर अब और भी सुंदर नजारा दिखता है। फिर तो दोनों कई सारी बातें करते हैं, मजाक करते हैं और खूब हंसते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिले। खुश रहा करो मेरे दोस्त, अच्छा लगता है। सुअर वहाँ से उठकर चल पड़ता है। अब घोड़ा सुअर से बात करने के बाद खुश है। एक भालू अपनी गुफा में बैठा है। वह बहुत बीमार है। उसके दरवाजे पर कोई खटकाता है। कौन है? मैं हूँ। अंदर आ जाओ। ये
लो, तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। तुम कितने अच्छे हो, धन्यवाद। सुअर अब भालू के पास बैठ जाता है। क्या तुम्हें पता है, आज मुझे रास्ते में घोड़ा मिला था। थोड़ी देर तक वो दोनों बात करते रहते हैं, फिर सुअर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुअर जंगल के इधर उधर घूम रहा था, तब एक शेर की नजर उस पर पड़ गई। वह झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और उस पर कूदने के लिए आगे होता है। पर तभी एक बड़ा घोड़ा सुअर को बचा लेता है। यह घोड़ा उस छोटे घोड़े का पिता है जिसे सुअर पहले मिला था। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरे बेटे का मन खुश किया था जब वह उदास था, तो क्या मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता? मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए। आपका बेटा अब बहुत खुश होगा। मेरी तरफ से उसे हेलो कहना। हाँ जरूर, फिर मिलेंगे, बाय। जब सुअर अपने घर में घुसता है तो वहाँ भालू आकर उसे बुलाता है। हेलो दोस्त, मैं अब काफी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर आऊँ। आपका स्वास्थ्य देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। शैतान बंदर। जंगल बहुत जीवों, उनकी जिंदगी और पाठ से भरा है। जंगल में अब लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं। देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। छोटा बंदर एक पेड़ पर बैठकर केला खा रहा है। तभी उसे खरगोश उस तरफ आता हुआ दिखता है। बंदर मस्ती के मूड में है और वो केले का छिलका नीचे फेंक देता है। खरगोश उस छिलके पर फिसल जाता है और रोने लगता है। बंदर हंसता है और खरगोश को देख के मुंह बनाता है। खरगोश गुस्से से बंदर को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बंदर के पिताजी यह सब देख रहे हैं। वो बंदर से कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटा बंदर अपने पिता की बात नहीं सुनता। थोड़े समय बाद बंदर के पेड़ के नीचे एक हिरन जाता है और हिरन के हाथ में कुछ फल हैं। हिरन को देखकर बंदर झटपट नीचे आता है और हिरन के कुछ फल छीनकर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। मेरा खाना वापस दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। आ जाओ और ले लो, अब तो ये मेरे हो गए। बेटा वापस कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। छोटा बंदर ऊपर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगता है। उसके पिता उदासी से हिरन को देखते हैं। मुझे माफ कर दो हिरन, मेरे बेटे ने गलत आदत सीख ली है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वरना ये बड़ा होके बुरा बंदर बनेगा और ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। तुम हाथी के पास जाकर बात करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं हाथी के पास जाऊंगा। बंदर के पिता हाथी से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। हाथी ध्यान से सारी बात सुनता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। अगले दिन हाथी छोटे बंदर को लेकर एक बहुत ही सुंदर बागीचे में जाता है। फिर वो एक छोटे पेड़ के पास रुक जाता है और छोटे बंदर से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ये पौधा खींच के निकाल दोगे? बंदर छट से पौधा निकाल देता है। हाथी अब एक बड़े पौधे की तरफ इशारा करके कहता है। बंदर वो भी खींचकर निकाल देता है। तब हाथी एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है। बंदर उसे भी निकाल देता है, पर उसे थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप मुझसे क्या चाहते हो? बताता हूँ, बस मेरी एक और मदद करो। मुझे अब अमरूद का पेड़ खाना है, ये मुझे निकाल कर दे दो। छोटा बंदर उस पेड़ की तरफ देखकर हैरान होता है। क्या सच में आपको यह पेड़ चाहिए? हाँ हाँ, यही वाला। पर ये तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे निकाल सकता हूँ? ये तो नहीं हो पाएगा। अब हाथी मुस्कुराता है। देखो, बुरी आदतों के साथ भी यही है। अभी तुम जवान हो,
तो तुम जल्दी से इन आदतों को छोड़ सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये आदतें तुम नहीं छोड़ पाओगे, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। छोटा बंदर सख्ते में आ जाता है। वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता है। मैं समझ गया, आप क्या चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। मुझे तो कभी अपनी आदतें बुरी नहीं लगी, पर अब समझ पा रहा हूँ। अब मैं अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, ताकि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं अच्छा और प्यारा बंदर बनूं। हाथी इस बात पर हंसता है और बंदर की पीठ पर थपकी देता है।